कैसा मूड है अभी जिले इलाही का? अभी भी सीडी के गम में मुंह फुलाकर बैठे हैं क्या? बहुत ही खराब मूड है जोया। यू नो व्हाट नजमा, मैं उनकी प्रेजेंटेशन दोबारा से बना सकती हूँ। मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिग्री की है। ओह, बट अल्लाह जाने मिस्टर असद अहमद खान मेरे सामने जाने पे कैसा रिएक्ट करेंगे, मुझसे बात भी करेंगे या नहीं। यू नो व्हाट जोया, आपको इस वक्त उनके सामने जाना भी नहीं चाहिए। उनका मूड इतना खराब है कि कभी भी एटम बम की तरह फट सकते हैं। सो नो इट्स बेटर। या आई नो, मैं ख्याल रखूंगी, डोंट वरी। आप कहाँ जा रहे हो और ये सब क्या है? यू नो व्हाट, ये जो मैं करने जा रही हूँ ना, पूरे घर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। एंड मेरा ये नया कारनामा देखकर मिस्टर बॉडी बिल्डर अपनी सीडी का गम भूल जाएंगे। ट्रस्ट मी, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। टमाटर। ओह, वेट। अब जब भी कहती हो कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, तब तो जरूर कोई गड़बड़ होती है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। अरे अल्लाह दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए जैसा हमें देखना पड़ रहा है। कहा तो मैं भलाई करने चली थी और बदले में मुझे कितना कुछ सुनना पड़ गया। पता भी है, राशिद मियां ने मुझे 1000 बात सुना दी। अरे शीरीन, तलवार का घाव तो एक बार को भर भी जाता है, लेकिन जुबान का घाव वो ताज़िंदगी नहीं भरता। अल्लाह कसम, वो तो मैं थी जो जज्ब कर गई, वरना सच कहूं तो मुझे लगता है जैसे राशिद मियां ने तुमसे सच छुपाया ना, मुझे भी छुपाना चाहिए था। तुम्हें भी तो ऐसे ही लगता है ना? नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। एक आप ही तो हमारी सच्ची खैर ख्वाह हैं। हम आप पर कभी इल्जाम नहीं लगा सकते भाभी। पर तुम्हारे शौहर तो लगा रहे हैं ना। ऐसी ऐसी जहर बुझी बातें की कि मेरा तो कलेजा छलनी हो गया। शीरीन, सच बता रही हूँ। अब तुम सोचो, अगर इनमें से एक भी लफ्ज मैं तुम्हारे भाईजान को कह दूं तो क्या होगा? वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि राशिद मियां की वजह से दुनिया वाले उन पर हंसे? हसीना के सामने बेइज्जत होने से तो तुम्हारे भाईजान इमरान और निखत का रिश्ता तोड़ देने में ही बेहतरी समझेंगे। भाईजान को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, तो ये तो तुम्हारे ही हाथ में है। हमारे हाथ में कैसे है भाभी? देखो शीरीन, घोड़ा और मर्द दोनों अगर बेकाबू हो ना, तो उनकी लगाम खींचना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें राशिद मियां को अपने से बांध के रखना पड़ेगा। ओहो ओहो, हम राशिद को घर में बांध के कैसे रख सकते हैं भाभी? क्या ऐसा करना मुनासिब होगा? क्या हमें इसकी इजाजत है? अरे शीरीन, मेरा मतलब ये है कि राशिद मियां को भटकने से बचाना होगा। हम ये कैसे करेंगे भाभी? हमारी तो बातचीत तक बंद है। अरे तो अब ये भी मैं बताऊंगी क्या? अच्छा एक बात बताओ, राशिद मियां को पहले भी तो दिलशाद से हासिल किया था ना तुमने, तो वही जादू तुम्हें आज भी चलाना है। हमने कोई जादू नहीं चलाया था भाभी। मुझे तो जादू करना तक नहीं आता। आपको ऐसा किसने कह दिया? वो तो राशिद ने मुझे देखा था और देखते ही फिदा हो गए थे। बस यही तो कह रही हूं मैं, तुम्हें राशिद मियां को रिझाना होगा।
माशाल्लाह आज भी तो कितनी खूबसूरत हो तुम। अपनी इस खूबसूरती को इस्तेमाल करो। राशिद मियाँ को घर से बाहर देखने की फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। सलाम अलैकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम दोस्त। क्या हुआ दोस्त, कुछ परेशान लग रहे हैं? आपने बताया भी नहीं कि प्ले में क्या हुआ। हाँ वो क्या हुआ? वो नहीं आई क्या? नहीं आई तो थी, लेकिन मेरे बुलाने पर नहीं, इत्तेफाकन आई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि मैं भी वहां पे रहूंगा। वाओ! देखा दोस्त, किस्मत भी यही चाहती है कि आप दोनों मिलें, वरना वो वहां क्यों आती? मैंने भी यही सोचा था। लेकिन फिर भी आप खुश नहीं लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं। कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या? दोस्त मैं सोच रहा था, हमारा दिल भले ही किस्मत के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहे, मगर हमारा दिमाग कहता है कि हमारी जिंदगी में और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। देखिए दोस्त, इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद अपनी तरफ होती है। अगर आप खुद से झूठ बोलेंगे ना, तो दूसरों से कभी सच नहीं बोल पाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी बीती हुई जिंदगी में अपने लिए खुशियां ढूंढ रहे हैं ना, तो जो कोशिशें आप कर रहे हैं उन्हें जारी रखना होगा। क्योंकि अगर आप उनसे मिलने की कोशिशें बंद कर देंगे ना, तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी, और ना उम्मीदी गुनाह है दोस्त। देखिए, आप ज्यादा सोचना बंद कीजिए, आप वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। देखना, आपको सारे के सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। ओके? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। काश जो तुम कह रही हो वो इतना आसान होता। हेलो मिस्टर चैंग। Okay, I think we should stop it now. I want you to help me install this. I'm unable to put it together. Sure, madam. Now, Miss Zoya. No, Mr. Chang. It's not Joya. It's Zoya from Z. Zoya. No, Zoya. Zoya. So simple. Zoya. 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 Okay. You tell me what to do. Now, Miss Zoya, pick up the red wire and fix it behind the device. Wait. Now? Hello. Again, hello? Okay. Hi. Hello. Hello. Yeah, hi, hello. Now tell me which wire. Hello. Hello. Red, green. Hello. Hello. Okay, it's yellow. Right, huh? Wait. Yeah, done. शर्म नहीं आती तुम्हें, एक पराये मर्द पर डोरे डालते हुए? अरे क्यों इस बेचारी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? जाकर अपने लिए कोई और मर्द क्यों नहीं ढूंढती? अगर आप अपनी बीती हुई जिंदगी में अपने लिए खुशियां ढूंढ रहे हैं ना, तो जो कोशिशें आप कर रहे हैं उन्हें जारी रखना होगा। क्योंकि अगर आप उनसे मिलने की कोशिशें बंद कर देंगे ना, तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी। मेरी वजह से दिलशाद को इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी।
पता नहीं मैं माफी के लायक हूं भी या नहीं। बस उम्मीद ही कर सकता हूं कि वो मुझे माफ कर दे। शिरीन, मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे। आजकल कोई खुश नहीं है मुझसे। खैर, मैं देर तक स्टडी में काम करूंगा तो वहीं सो जाऊंगा। तुम काम का डिस्टर्ब हो जाओगी। परेशान नहीं करना चाहता तुम्हें। गुड नाइट। हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन राशिद को हमारी कदर ही नहीं है। आदाब। ये कौन है जो इतनी रात को हमसे बात करना चाहता है? ए रॉक्स। कौन है ये जनाब? आदाब, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपको जानती हूँ? अल्लाह, आप हमें भूल गई हो मेरा बेगम। ये नहीं, आपकी खूबसूरत स्माइल लीजिए ना। अर्ज किया है, आपकी स्माइल बाखुदा इस कदर ब्राइट है, जो दिल की सद्दी रोज काटे वो मांझे वाली काइट है। ओ, तो ये अयान मियां है, क्योंकि इतनी गंदी शायरी पे तो बस उनका ही कॉपीराइट है। मुझे मेरे पुराने फ़ोन का सारा डेटा मेरे नए फ़ोन में डालने के लिए थैंक यू। बस मैं चेक करने वाला हूँ सारा डेटा आया कि नहीं। मैं नए फ़ोन से बात कर रहा हूँ। या, गुड जॉब। What the hell are you doing? अल्लाह मियां, आर यू ओके?
वाह, क्या चैट आईडी है, ए रॉक्स। वाह, अब आपने कभी ऑनलाइन बात ही नहीं की तो पहचानूंगी कैसे। वैसे आज रात आपको हमारी याद कैसे आई? अबे राहुल देख, फिर मैसेज आया यार। हाँ, ये तो फुल ऑन फ्लर्ट करी है यार। अबे तू भी कुछ रिप्लाई कर देना। तो और किसे याद करें? पूरे भोपाल में तो बस आप ही हैं। दिल से निकला हर लफ्ज आपके लिए तो है। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है आपसे रूबरू होने का? अब हम इतने भी खूबसूरत नहीं हैं। आपको भी तारीफों की पुल बांधने की आदत है। बड़ी सही चीज है यार। कॉलेज में तो बड़ी सीधी बंदी थी, कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं बढ़ी यार। सोचा कि जरा नेट पे ट्राई करता हूँ। आज देख, यहाँ लॉटरी लग गई। अबे ये तो वही है ना, अयान के मुंह बोले मामू सिद्दीकी साहब की बेटी। वही है। वो मेरा, क्या बात है। आज रात आपको क्या शरारत सूझी? शरारतें तो रात को ही सूझती हैं। आयान, आप ही ना? अयान, ये तो मुझे अयान समझ रही है। अरे नदीम, समझने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अयान के नाम की आड़ में सही बात करने का मौका तो मिला। ठीक है ना, आने दे। ऐसे ही मजे लेते हैं, क्यों खान? आमने सामने सिर्फ शरारत करके निकल जाते हैं। अब पता चल रहा है कि इनके भी दिल में हमारे लिए कुछ है। शुक्र है अल्लाह का। बहुत अच्छा लग रहा है हमें ऐसी बातें करके। हमें भी। ये आप बंद करेंगी प्लीज? या शो, गिव मी अ मिनट। हाँ, अल्लाह मियां। क्या मैं जान सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? श्योर, ये है हमारे घर का नया सिक्योरिटी सिस्टम। नया सिक्योरिटी सिस्टम? लेकिन क्यों जोया? पुप्पी, मैंने आज ही पेपर में पढ़ा कि भोपाल में कितनी चोरियां हो रही हैं। और वैसे भी हमारा घर तो ऐसे एरिया में है जहां ज्यादा लोग रहते भी नहीं है। और ये मिस्टर बॉडी बिल्डर, ये तो चले जाते हैं ऑफिस, और मैं भी कहीं ना कहीं दिन में बाहर चली जाती हूँ। तो बच्चे आप दोनों, आप चाहे तो मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए अपना पेपर स्प्रे घर पे छोड़ सकती हूँ, बट स्टिल पुप्पी, आपको बहुत हिफाजत की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर पे ये नया सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर देती हूँ। मैं उसी को फिक्स कर रही थी। अब आप चाहे तो मुझे शुक्रिया कर सकती हैं। वो एक्चुअली वायर्स हैं। गो गो। सर, मैं विजय बोल रहा हूँ। आपके मोबाइल पर फोन किया, लग नहीं रहा। कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या मोबाइल में? सर, आपने चेक किया ना, सारा डाटा आ गया?